कभी सोचा है कि तेज धूप वाले दिन पार्क में वो मेटल की स्लाइड छूने पर हाथ क्यों जल जाता है, जबकि ठीक उसके नीचे की रेत उतनी गर्म नहीं होती? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा, और इसका जवाब छिपा है विज्ञान में। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, एक कह सकते हैं गर्मी की महान दौड़ के साथ। इसमें हम ये देखेंगे कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो कुछ चीजें दूसरों के मुकाबले ज्यादा गर्म क्यों हो जाती हैं। तो तैयार हैं इस धूप वाले दिन के पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि क्यों कुछ सतहें छूने पर आग जैसी लगती हैं और कुछ ठीक ठाक ही रहती हैं। अच्छा, इस पूरे खेल के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे कहते हैं थर्मल एब्जॉर्प्शन या ऊष्मीय अवशोषण। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। कोई भी चीज गर्मी को कितनी तेजी से सोखती है, और मजे की बात यह है कि हर चीज का गर्मी सोखने का अपना अलग ही स्टाइल होता है। तो फिर शुरू करें अपनी गर्मी की महान दौड़। चलिए मिलते हैं अपने प्रतियोगियों से और देखते हैं कि गर्मी सोखने में कौन सबसे तेज है। ये बहुत मजेदार होने वाला है। तो मैदान में उतर चुके हैं हमारे 3 प्रतियोगी। पहला है धातु, जो गर्मी को तेजी से खींचने के लिए जाना जाता है। दूसरी है रेत, वही जो बीच पर पैरों के नीचे गर्म महसूस होती है। और तीसरी है मिट्टी, जो हमारे बाग बगीचों को ठंडा रखने में मदद करती है। और जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए कोई फैंसी लैब नहीं चाहिए थी। बस 3 ट्रे, गर्मी के लिए सीधी धूप, तापमान नापने के लिए थर्मामीटर, और हाँ, नतीजों को लिखने के लिए एक नोटबुक और पेंसिल। मतलब विज्ञान को कहीं भी कभी भी समझा जा सकता है। तो रेस का सेटअप कैसे हुआ? बहुत ही सिंपल था। पहले तो मिट्टी, रेत और धातु को अपनी अपनी ट्रे में रखा गया। फिर तीनों को एक साथ सीधी धूप में ले जाके खड़ा कर दिया। हर एक में एक थर्मामीटर लगाया और बस सूरज को अपना जादू चलाने दिया। और फिर हर थोड़ी देर में तापमान नोट किया गया। और अब वो पल जिसका सबको इंतजार था। चलिए देखते हैं कि रेस जब शुरू हुई तो हुआ क्या। 1-1 डिग्री तापमान बढ़ने के साथ ये दौड़ कैसे आगे बढ़ी। और ये देखिए नतीजे, ग्राफ में साफ दिख रहा है। धातु यानी मेटल का तापमान रॉकेट की तरह ऊपर गया और सबसे ज्यादा हो गया। रेत बीच में रही और बेचारी मिट्टी सबसे पीछे, मतलब सबसे ठंडी रही। इस रेस का विनर कौन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और मजेदार चीज देखने को मिली। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन तीनों के तापमान के बीच का फासला और भी बढ़ता चला गया। धातु और ज्यादा गर्म होती गई, जबकि मिट्टी काफी हद तक ठंडी ही रही। तो विजेता तो हमें मिल गया, लेकिन इन नंबर्स का असली मतलब क्या है? चलिए इन नतीजों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और पता लगाते हैं कि इस रेस में कौन क्यों जीता। तो ये रही पूरी कहानी एक नजर में। धातु गर्मी सोखने का चैंपियन निकला, जो बहुत तेजी से गर्म हो गया। और दूसरी तरफ मिट्टी सबसे सुस्त रही, जो काफी देर तक ठंडी बनी रही। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला था। मतलब इस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट ने एक बड़ी बात साबित कर दी कि ये 3 अलग-अलग चीजें गर्मी को 3 बिल्कुल अलग-अलग स्पीड से सोखती हैं। है ना कमाल का साइंस? ठीक है, तो साइंस तो समझ आ गया, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट के नतीजों को अपनी दुनिया से जोड़कर देखते हैं। याद है वो पहला सवाल कि पार्क की स्लाइड इतनी गर्म क्यों होती है? अब जवाब हमारे सामने है, क्योंकि वो धातु की बनी होती है, जो गर्मी को बहुत तेजी से सोख लेती है, और नतीजा वो भट्टी बन जाती है। और वो बीच की रेत, वो इतनी सुखद गर्म क्यों लगती है? क्योंकि वो गर्मी को मीडियम स्पीड से सोखती है। इतनी नहीं कि पैर जल जाएं, पर इतनी जरूर कि एक अच्छा गर्म एहसास हो। और आखिर में हमारी रेस का सबसे धीमा प्रतियोगी यानी मिट्टी। भले वो रेस हार गई, पर असल जिंदगी में वो एक हीरो है, क्योंकि वो गर्मी को धीरे धीरे सोखती है, वो ठंडी बनी रहती है और पौधों की नाजुक जड़ों को तेज गर्मी से बचाती है। तो कभी कभी रेस में आखिरी आना भी अच्छा होता है। और देखिए इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले स्टूडेंट ने क्या सोचा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि चीजें धूप में अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं। अगली बार मैं ये टेस्ट करूंगा कि क्या रंग से भी गर्मी सूखने पर कोई फर्क पड़ता है।
यही तो है असली साइंटिफिक सोच। एक सवाल का जवाब मिला तो दूसरा सवाल खड़ा हो गया। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल उठता है। अब आप अपने आसपास की दुनिया के कौन से रहस्य को सुलझाना चाहेंगे? क्योंकि विज्ञान हर जगह है, बस उसे गौर से देखने और सवाल पूछने की जरूरत है। सोचते रहिए।